वेलकम टू जीके केंद्र। इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 106 टू 121 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? आंसर ए 8 नवंबर 1927। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे। इस कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट पेश की। चलिए बाकी के ऑप्शंस को भी देखते हैं। 10 अगस्त 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। इसका उद्देश्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का गठन हुआ। इस मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था और बदले में स्टैफोर्ड क्रिप्स ने युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव दिया था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? आंसर बी 26 जनवरी 1930। 31 दिसंबर 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर आधी रात को तिरंगा झंडा फहराया था। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर आधी रात को तिरंगा झंडा फहराया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर बी दूसरे गोलमेज में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, 1930। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, किस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का गठन हुआ था? आंसर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव का प्रारूप अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई। दिल्ली में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। दिल्ली में खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया? आंसर ए लाहौर अधिवेशन 1940। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को पारित किया। मद्रास अधिवेशन 1927 को M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाया। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? आंसर बी 22 दिसंबर 1939। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर ए 18 जुलाई 1947। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथ सत्ता सौंप देना चाहते हैं। इसे एटली घोषणा पत्र भी कहा जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू हुई। इसे डिकी बर्ड योजना और 3 जून की योजना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? आंसर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आंसर ए राजा राम मोहन राय। कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? आंसर बी शिशिर कुमार घोष।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश के संस्थापक थे। हरीशचंद्र मुखर्जी ने हिंदू पेट्रियार्क की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी दस्त गफ्तूर समाचार पत्र के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? आंसर बी, सुभाष चंद्र बोस। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें देशद्रोही फकीर कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 12, किस गवर्नर जनरल को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है? आंसर ए, कॉर्नवालिस। इसने बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त को भी लागू किया था। वारेन हेस्टिंग, यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया। लॉर्ड रिपन, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसी के शासनकाल में प्रथम बार नियमित जनगणना हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड कैनिंग, यह कंपनी का अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय बना। क्वेश्चन नंबर 13, किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत का सिद्धांत अपनाया? आंसर ए, डलहौजी। इसने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। इसी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई। इसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। वेलेजली, इसने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके समय में पिंडारियों का दमन हुआ। इसी के समय अंग्रेज और गोरखा के बीच 1816 ईस्वी में संगौली की संधि हुई। लॉर्ड लिटन, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। क्वेश्चन नंबर 14, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आंसर बी, दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी ने हे राम, भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? आंसर ए, आंसर डी, इटली। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जीवित होना। क्वेश्चन नंबर 16, डिकेमेरन नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आंसर ए, बोकासियो। मेकियावेली ने द प्रिंस की रचना की। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी। इसे इतालवी कविता का पिता कहा जाता है। जियाटो को चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मोनालिसा एवं लास्ट सपर नामक चित्र की रचना किसने की थी? आंसर ए, लियोनार्डो दा विंसी। माइकल एंजेलो ने लास्ट जजमेंट चित्र की रचना की। फ्रांज हाल्स ने लाफिंग कैवेलरी नामक विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाया। क्वेश्चन नंबर 18, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? आंसर ए, फ्रांसीसी क्रांति। यह 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। अमेरिकी क्रांति 1775 ईस्वी में हुई और इसका संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ। रूसी क्रांति 1917 में हुई। इसे बोल्शेविक या अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। इसका नेता लेनिन था। और चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? आंसर ए, 28 जुलाई 1914। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण करने से हुआ। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसका तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने 1941 में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद अमेरिका ने मित्र राज्य के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया और 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया था। 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो आज का यह वीडियो यहीं एंड होता है। इसके साथ ही हम लोग क्राउन बुक के आज हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे।
और ज्योग्राफी के पेज नंबर 1 to 20 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।